नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि AEDO, जिसका नोटिफिकेशन कल आयोग के द्वारा BPSC के द्वारा जारी किया गया और 27 अगस्त से इसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 26 सितंबर तक चलेगी। आपको बताएं कि परीक्षा जो है वो 1 फेज ही एग्ज़ाम है, लेकिन 1 फेज में आपको 3 अलग अलग पेपर में एग्ज़ाम देना होगा। पहला पेपर जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश के 100 प्रश्न रहेंगे, दूसरे पेपर में जो है जीके रहेगा और तीसरे में जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जब से नोटिफिकेशन आउट हुआ तब से छात्रों के बीच में एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है निगेटिव मार्किंग को लेकर। आपको बता दें कि पेपर 2 और पेपर 3 सबको पता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 किया जाएगा, लेकिन पेपर 1 जो है जिसमें हिंदी के 70 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के 30 प्रश्न रहेंगे और दोनों में 30% अंक लाना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग है। इसका अंक आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसे पास करना जरूरी है। छात्रों के बीच में है कि पेपर 2 और 3 में तो निगेटिव होगा, ये तो कंफर्म है। क्या लैंग्वेज के पेपर में भी निगेटिव मार्किंग की जाएगी? तो आपको हम बता दें कि सोर्सेज के हवाले से खबर है कि पेपर 1 यानी कि हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। TRE 1 में जिस तरह लैंग्वेज पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं था, वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा पेपर 1 के हिंदी और इंग्लिश में। आपको बता दें 30 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे और 70 प्रश्न जो हैं हिंदी के रहेंगे, यानी कि 9 कम से कम अंक जो है इंग्लिश के पेपर में लाना होगा और 70 जो अंक है उसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना पड़ेगा। तो बताएं आपको हम कि 935 सीट है और इसको लेकर सारे छात्रों में काफ़ी अभी उत्साह है, लेकिन कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होने के बारे में बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि 10 लाख से अधिक कैंडिडेट इस परीक्षा में अपीयर होंगे, क्योंकि ऐसा सिलेबस है, एक ही फेज में एग्ज़ाम होना है, अधिकारी बनना है। इस वजह से जितने भी और स्ट्रीम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, दरोगा हो, वो सभी कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। तो बताएं आपको हम कि इसमें आपका परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। और इस दौरान बहुत सारे ऑनलाइन शिक्षकों का बाढ़ भी आ जाएगा, आ भी गया है, और सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इतना बात आप जान लें, लगातार आपको हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। वैसे पाठ्य सामग्री को ही आप अपनाएं जिनसे आपको ज़्यादा लाभ हो, जिनसे प्रश्न बनते हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे प्रश्नों के आधार तैयार होते हैं। और वैसे ही शिक्षकों के पास भी आप पढ़ें जो कि उतना गहन अध्ययन आपके लिए करा सकें। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेल्फ स्टडी को तो महत्व देना ही देना है, और टेस्ट सीरीज ये सब दें आप, लेकिन किसी भी शिक्षक के नोट्स के भरोसे और टेस्ट के भरोसे आप ना रहें। गाइडलाइन ज़रूरी है, अच्छे गाइडलाइन वाले टीचर के पास आप जाएं, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करें। जनवरी तक संभावित है कि ये एग्ज़ाम होगा। निगेटिव मार्किंग पेपर 2 और पेपर 3 में है। तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करते समय पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और फॉर्म में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि आयोग के द्वारा फॉर्म में गड़बड़ी करने के पर उसे सुधारने का मौका जनरली अब नहीं दिया जा रहा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कुछ देर फॉर्म फिलअप करने के लिए ज़रूर निकालेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।